नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ 302 से लेकर के 400 नंबर तक का एमसीक्यूज। तो ये जो एमसीक्यूज है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये एमसीक्यूज जो है जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो ये जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यूज है, टोटल 600 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें कि लास्ट के 300 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो इस वीडियो में है 100 क्वेश्चन में कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि 300 से लेकर के 400 तक का रहेगा। तो जो कि ऑलरेडी 301 तक का मैंने कवर अप कर दिया था, तो इस वीडियो में 400 नंबर तक का क्वेश्चन कवर अप होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। फिर उसके बाद जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे, तो वो सारे करंट अफेयर्स का एक बार मैं रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नई दिल्ली में किस देश के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? यानी नई दिल्ली में किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि थर्मन शनमुगरत्नम है, उन्होंने तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम? तो वो है सिंगापुर के राष्ट्रपति। ठीक है, तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं शनमुगरत्नम थर्मन? तो ये है सिंगापुर के राष्ट्रपति, जिन्होंने कि तरुण दास को मानद पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए 303 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में, यहाँ 2015 लिखा गया है, टाइपो एरर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में जनवरी 2025 में अमिताभ घोष ने अपनी नई किताब वाइल्ड फिक्शंस के बारे में बात की, जो राक्षसों के समय में सामाजिक मुद्दों और जलवायु परिवर्तन से निपटती है। तो घोष ने किस देश के मार्क्सवादी दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्स्की का हवाला दिया? यानी जो मार्क्सवादी दार्शनिक थे एंटोनियो ग्राम्स्की, वो किस देश के थे, तो जिनका कि उन्होंने हवाला दिया है। जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया राक्षसों के समय में प्रवेश करने वाली है, जब पुराना युग खत्म हो रहा है और एक नया युग उभरने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो किस देश के मार्क्सवादी दार्शनिक थे? तो वो थे इटली के, यानी कि इटली के मार्क्सवादी दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्स्की है। तो उसका हवाला देते हुए अमिताभ घोष ने अपनी नई किताब वाइल्ड फिक्शंस में लिखा है कि दुनिया जो है राक्षसों के समय में प्रवेश करने वाली है, जब पुराना युग खत्म हो रहा है और एक नया युग उभरने के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो ये 303 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली। इटली के थे इटली के मार्क्सवादी दार्शनिक थे एंटोनियो ग्राम्स्की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 304 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 304 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है यानी कि इंडियन कंपटीशन कमीशन है, उन्होंने अशोका बिल्डकॉन यानी एबीएल और बीवा हाइब्रेज यानी कि बीवा जो हाइब्रेज है बीवा, उसके लिए अशोका कंसेशंस लिमिटेड यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अशोका बिल्डकॉन और बीवा हाइब्रेज के लिए अशोका कंसेशन लिमिटेड और इसके कुछ परिवर्तनीय उपकरणों में कितने प्रतिशत इक्विटी शेयरों की मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत इक्विटी शेयरों की मंजूरी दी है? वो दी है 34% की, यानी कि 34%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों यानी MRSAM के लिए रक्षा मंत्रालय और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो अनुबंध का अनुमानित मूल्य कितने करोड़ रुपए है? तो अनुबंध का जो अनुमानित मूल्य है वो है 2960 करोड़ रुपए। यानी कितने करोड़ रुपए हैं? तो 2960 करोड़ रुपए। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 306 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के पोखरन क्षेत्र रेंज में, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पोखरन क्षेत्र रेंज में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक जो है गाइडेड मिसाइल है नाग मार्क 2 का सफल क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण देखा गया? तो कौन से देश का है? जैसे कि आप सभी लोग को पता है पोखरन आप लोगों ने देखा होगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 307 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट एक भारी भरकम प्रक्षेपण यान है जिसका नाम नासा के अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है। इस दो चरणीय रॉकेट की पेलोड फेयरिंग
जो पेलोड फायरिंग होती है वो कितने मीटर है, और यह लगभग 320 फीट लंबा है। तो इसका जो पेलोड फायरिंग है वो कितने मीटर है, वो है 7 मीटर तक। ठीक है, तो ये कितने मीटर तक का है इसका, ये 7 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में जनवरी 2025 में पिक्सल और दिगंत तारा ने स्पेसएक्स रॉकेट पर उपग्रहों को लॉन्च करके भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। तो अगले 2 महीनों में पिक्सल का इरादा 3 और फायरफ्लाई उपग्रहों को लॉन्च करने का है। तो भविष्य में तैनाती के लिए कितने और उपग्रहों पर काम चल रहा है, तो भविष्य में तैनाती के लिए कितने और उपग्रहों पर काम चल रहा है, वो है टोटल 18, यानी टोटल 18 उपग्रहों पर काम चल रहा है, ठीक है, भविष्य में तैनाती के लिए। चलिए 309 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 8वीं एलिट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने लगातार तीसरी बार खिताब जीता है। तो एसएससीबी ने, यानी एसएससीबी जो है, यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है, उन्होंने लगातार तीसरी बार खिताब जीता है। तो कौन से राज्य ने 8वीं एलिट जो यानी कि राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, तो वो किया था उत्तर प्रदेश ने, यानी उत्तर प्रदेश ने 8वीं एलिट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। ठीक है, जहां एसएससीबी का लगातार तीसरी बार खिताब जीता गया था। चलिए 10 नंबर और क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों में से कौन से गलत है। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा कथन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ये सही है स्टेटमेंट, यानी कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ये सही है। उसके बाद है 77वां भारतीय सेना दिवस नई दिल्ली में भव्य प्रकाश एवं ध्वनि शो के साथ मनाया जाएगा तथा परेड की थीम होगी समर्थ भारत सक्षम सेना, यानी ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद भारत अब विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है, ये भी सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको 4 क्वेश्चन मिल गए, मतलब आप समझ रहे हो कि जो 600 क्वेश्चन का सीरीज में बना रहा हूँ वो लगभग लगभग 800-900 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स आप अगर आप देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको 800-900 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सीमा पार लेन देन के निपटान के लिए भारतीय रुपया और अन्य स्थानीय राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने 16 जनवरी 2025 को उदार मानकों की घोषणा की है। तो किस वर्ष विदेशी बैंक विशेष रुपया वास्टो खाता एसआरबीए के तहत भारतीय रुपये का उपयोग करके लेन देन के लिए भारत में खाते खोल सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष विदेशी बैंक तथा एसआरबीए के तहत भारतीय रुपये का उपयोग करके व्यापार लेन देन के लिए भारत में खाते खोल सकते हैं, तो कौन सा ऐसा वर्ष था, तो वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2022 वर्ष। ठीक है, यानी 2022 में घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 312 नंबर, कि किस बीमा कंपनी ने बैंक बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की सबसे बड़ी शहरी सहकारी समितियों में से एक सारस्वत सहकारी बैंक के साथ साझेदारी की है, तो वो की है पीएनबी मेटलाइफ ने। ठीक है, पीएनबी मेटलाइफ जो बीमा इंश्योरेंस कंपनी है यानी बीमा कंपनी है, उन्होंने जो है भारत की सबसे बड़ी सहकारी समिति यानी सारस्वत सहकारी बैंक से साझेदारी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी पिरामल फाइनेंस जो है और मोबीक्विक सिस्टम्स ने मोबीक्विक उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। जिप ईएमआई रेंज के लिए, जिसका कि ईएमआई रेंज के लिए न्यूनतम राशि क्या है, यानी कि जो जिप ईएमआई रेंज के लिए उसके लिए जो न्यूनतम राशि रखा गया है वो रखा गया 50,000 रुपये। ठीक है, यानी 50,000 रुपये इसका न्यूनतम ऋण राशि रखा गया है कि न्यूनतम जो पर्सनल लोन होगा वो न्यूनतम 50,000 रुपये का होगा। ठीक है,
तो पिनामल ने मोबिक्विक के साथ ये साझेदारी की है। तो 313 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टाटा सन्स द्वारा इस श्रेणी से अपना पंजीकरण रद्द करने के लगातार प्रयासों के बावजूद यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी परत वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची में सूचीबद्ध है। ऊपरी परत वाली सूची में कितने एनबीएफसी सूचीबद्ध हैं? तो ऊपरी परत वाली सूची में कितने एनबीएफसी सूचीबद्ध हैं? तो वह है टोटल 15, यानी कि टोटल 15 जो एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, एनबीएफसी जो है, ये टोटल 15 जो एनबीएफसी है वो सूचीबद्ध है। चलिए 315 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2025 के अंत तक कौन सा बैंक 25 लाख की अधिकतम राशि के साथ नकदी प्रवाह आधारित डिजिटल एमएसएमई ऋण उत्पाद पेश करने का इरादा रखता है? तो कौन सा बैंक रखता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब और सिंध बैंक। ठीक है, 315 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 316 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 316 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वित्त वर्ष 26 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने व्यवसाय वृद्धि का समर्थन करने और सरकारी होल्डिंग्स को कितने प्रतिशत तक कम करने के लिए क्यूआईपी यानी कि योग्य संस्थागत प्लेसमेंट जो है उसके माध्यम से 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है? तो कितने प्रतिशत तक कम करने के लिए किया है? तो वो क्या 75% तक कम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 317 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 317 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने और राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान यानी कि एनआईएसएम जो है उसके और सेबी ने दोनों मिल करके शुरू किए जा रहे ई लर्निंग पाठ्यक्रम का विषय कौन से बॉन्ड का है? यानी कि कौन से बॉन्ड का है? तो ये है नगर निगम बॉन्ड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड का है? नगर निगम बॉन्ड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 318 नंबर। 318 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यूआईए और बारबर्ग पिंकर्स द्वारा अधिग्रहण के बाद किस हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर ट्रू होम फाइनेंस कर लिया है? यानी ट्रू होम फाइनेंस किसने कर लिया है चेंज करके नाम? तो वो कर लिया है श्रीराम फाइनेंस ने। यानी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो है उसने बारबर्ग पिंकर्स और उसके सह निवेशकों जिसमें क्यूआईए शामिल है उसके द्वारा श्रीराम फाइनेंस से अधिग्रहण के बाद खुद को ट्रू होम फाइनेंस के रूप में पुनः ब्रांड किया है। मतलब उन्होंने जो अपना नाम है वो चेंज करके क्या कर लिया है, वो रख लिया है ट्रू होम। यानी कि ट्रू होम ने जो श्रीराम फाइनेंस है वो चेंज करके ट्रू होम फाइनेंस उसका नाम रख लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 319 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस म्यूचुअल फंड ने भारतीय रेलवे उद्योग को समर्पित पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ पेश किया है? यानी कि किस म्यूचुअल फंड ने भारतीय रेलवे उद्योग को समर्पित पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ पेश किया है? तो किस म्यूचुअल फंड ने किया है? वो किया है ग्रो ने, यानी कि ग्रो ने पहला निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ पेश किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 320 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड यानी एनपीसीआई ने किस घोटाले से इनकार करते हुए कहा है कि यूपीआई लेन देन से संबंधित कोई धोखाधड़ी की घटना की पहचान नहीं की गई है? तो किस घटना से रिलेटेड उन्होंने कहा है इनकार करते हुए? उन्होंने कहा है कि जो जंपर डिपॉजिट जो घोटाला हुआ है तो उसमें कोई धोखाधड़ी की घटना की पहचान नहीं की गई है। तो 320 नंबर का बी नंबर जो क्वेश्चन आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंपर डिपॉजिट घोटाला। 321 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने पारंपरिक सावधि जमा यानी एफडी के लिए अत्याधुनिक विकल्प लिक्विड सावधि जमा यानी लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट की शुरुआत की है? एफडी के लिए उन्होंने लिक्विड फिक्स्ड सिस्टम डिपॉजिट उन्होंने जो है स्टार्ट किया है। तो कौन से बैंक ने किया है? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने किया है ये? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 322 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्विस रे की नवीनतम बीमा बाजार परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार भारत का बीमा बाजार तेजी से विकास के लिए तैयार है। तो अनुमान है कि 2025 और 2029 के बीच देश प्रीमियर विस्तार में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से G20 देशों का नेतृत्व करेगा? तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से करेगा? तो वो करेगा 7.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 323 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
323 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार समूह के अध्यक्ष देश ब्राजील के अनुसार इंडोनेशिया को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक के कितने पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी टोटल कितने देश ऑलरेडी जुड़े हुए थे और कितने देश और जुड़ने के बाद कैवा पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है इनको, तो वो किया गया 10वां पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंडोनेशिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, चलिए 324 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कहता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और लाभों को अद्यतन करने के लिए 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अधिकृत किया गया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो 7वें वेतन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 7वें वेतन आयोग की स्थापना हुई थी 2016 में, यानी कि 2016 ईस्वी में 7वें वेतन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 325 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप पेश किया है, जिसने युद्ध पर्यटन योजना की शुरुआत की है। तो किस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने किया है ऐसा? तो वो क्या, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने, यानी कि ये दोनों मिल करके एक युद्ध पर्यटन योजना की शुरुआत की है, जो कि उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया भारत रणभूमि दर्शन करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 326 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी ने केवल 2,07,642 हॉटस्पॉट तैनात किए थे, जो 2020 तक 50 लाख और 2022 तक 1 करोड़ के लक्ष्य से कम है। यानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की योजना जो है वह किस वर्ष शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 2020 में, यानी कि 2020 में ये शुरू की गई थी पीएम वाणी योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 327 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 327 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से निम्नतम कितने प्रतिशत पर रहेगी, जो कोविड-19 महामारी से स्थिर सुधार का संकेत है। तो कितने प्रतिशत पर रहेगी? तो ये रहेगी 5% पे, यानी कि 5% पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 328 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन अधिनियम 2024 के अनुसार भारतीय एयरलाइनों के विमान वित्त पोषण और पट्टे के खर्च को कम करने का इरादा है, जिससे अंततः सस्ते किराए मिलेंगे। यानी कि जिससे क्या होगा, सस्ते किराए मिलेंगे। तो किस वर्ष यूनिडीआरओआईटी जो है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून एकीकरण संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा इस सम्मेलन को अपनाया गया था। तो किस वर्ष अपनाया गया था? वो अपनाया गया था नवंबर 2001 में, यानी कि नवंबर 2001 में ये अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 328 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 328 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो तो हो गया 328 नवंबर 2001। 329 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 329 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। तो टीएलपी की स्थापना की अनुमानित समय सीमा क्या है? तो जो टीएलपी है, यानी कि तो तीसरा लॉन्च पैड है, तो उसकी स्थापना की अनुमानित समय सीमा क्या है? तो उसकी जो अनुमानित समय सीमा है वह है 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष इसका अनुमानित समय सीमा है। ठीक है, जो तीसरा लॉन्च पैड है उसको बनाने की अनुमति दे दिया है। ठीक है, चलिए 330 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सरकार ने किस बैंक के प्रबंधक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में अशोक चंद्रा को नियुक्त किया है। तो अशोक चंद्रा जो है वो किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो अशोक चंद्रा बने हैं पीएनबी के एमडी और सीईओ बने हैं अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए 331 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 1999 में उन्हें किस राज्य के हाई कोर्ट यानी कि किस राज्य के हाई कोर्ट पे नियुक्त किया गया था? तो 1999 में यानी 1999 में किस राज्य के हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था? वो किया गया था एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 332 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें कहता है कि पूर्व सेना प्रमुख पीके सिंह को किस राज्य ने अपने 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई है?
तो पूर्व सेना प्रमुख जो बीके सिंह है, उनको मिजोरम राज्य ने अपने 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई है। यानी बीके सिंह जो थे वो पूर्व सेना प्रमुख थे, उनको मिजोरम राज्य जो है, मिजोरम राज्य ने अपने 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने हरिबाबू कंभमपति का स्थान लिया, जिन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल का पद संभाला था। ठीक है, तो हरिबाबू कंभमपति जो है उनका स्थान लिया है और अभी वो उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के मुख्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2025 तक वैश्विक आर्थिक स्थिति कमजोर होने की भविष्यवाणी की गई है। तो किस देश का पूर्वानुमान कम अनुकूल है, जहां कमजोर उपभोक्ता मांग और कम उत्पादकता के कारण विकास प्रभावित हो रहा है? तो किस देश का है? तो वो है चीन का। ठीक है, यानी चीन का जो पूर्वानुमान है कम अनुकूल है। 334 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण एशिया के विकास अनुमानों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले अगले 2 वित्तीय वर्षों के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है? तो कितने प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है? वह 6.7% पे। ठीक है, 6.7% पे। 335 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI जो है, उसके द्वारा किए गए आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP 6.4% बढ़ेगी। तो किस क्षेत्र में 3.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है? तो किस क्षेत्र में 3.6% वृद्धि होने की उम्मीद है? वह है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल ने भारतीय स्टार्टअप बराह से कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के क्रेडिट खरीदने पर सहमति जताई है? यह भारत में कंपनी का पहला कार्बन प्रोजेक्ट समझौता है और बायोमास से बने बायोचार से जुड़ा सबसे बड़ा समझौता है। तो ये कितने टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की हुई है मांग? तो ये हुई है टोटल 10,000 या नहीं सॉरी 1 लाख टन को हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्रेडिट खरीदने पर सहमति जताई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 लाख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि 1 लाख का मतलब क्या हुआ कि गूगल जो है भारतीय स्टार्टअप बराह से 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की क्रेडिट खरीदने पर सहमति जताई है। ठीक है, यानी गूगल बोला है भारतीय स्टार्टअप बराह को कि हम जो है 1 लाख कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की क्रेडिट यानी कि हम आपको 1 लाख कार्बन डाइऑक्साइड जो है परत है वो मैं हटाऊंगा। ठीक है, चलिए 337 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किस संगठन और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज ने श्रीलंका में कमोडिटी उत्पादों और डेरिवेटिव्स के विकास पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के लाइक यहाँ क्या पूछा है कि किस संगठन यानी कौन सा ऐसा संगठन है और CSE यानी कि कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज जो है, दोनों मिल करके श्रीलंका में कमोडिटी उत्पादों और डेरिवेटिव्स के विकास पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौता किया है। तो कौन सा संगठन है? तो NCDEX है। ठीक है, NCDEX है, यानी कि कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। यानी दोनों मिल करके एक काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 338 नंबर। 16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम ने राजनयिक संबंधों के कौन से वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संयुक्त लोगो का अनावरण किया है? तो कौन सा वर्ष हो गया है? तो यह है 60 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 339 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यू की अप्रत्याशित यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के साथ ऐतिहासिक 100 वर्षीय साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि क्यू की जो अप्रत्याशित यात्रा है उसके दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के साथ ऐतिहासिक 100 वर्षीय साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें पूछा गया है कि यूक्रेनी मुद्रा का नाम क्या है? यूक्रेनी मुद्रा का नाम क्या है? वह है रिबिया। ठीक है, यानी रिब्रिया जो है यूक्रेनी मुद्रा का नाम है। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं UAH से। ठीक है, तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है और उसके जो राष्ट्रपति है वो है वोलोडिमीर जेलेंस्की।
ठीक है, और उसके प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमहल। ठीक है, तो ये इसका कुछ यूक्रेन के बारे में पढ़ा। ठीक है, 340 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 340 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में बाल्टिक सागर के पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी बोला गया है कि जनवरी 2025 में बाल्टिक सागर के पानी के नीचे उसके बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा बाल्टिक संधि की स्थापना की गई थी। तो बाल्टिक सागर जो है किस महासागर की भुजा है? तो जो बाल्टिक सागर है वो है अटलांटिक महासागर की भुजा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 341 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 341 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आरबीआई के निर्देश के अनुसार ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए बैंकों और अन्य जो विनियमित संस्थाओं को केवल कितने नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करना होगा? तो ये कितने नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करना होगा? तो 1600, यानी कि 1600 XX जो है नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 342 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई ने एचएसबीसी इंडिया को देश भर में रणनीतिक संस्थाओं पर 20 यानी कि 20 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी है। तो विस्तार के बाद एचएसबीसी इंडिया की देश भर में कितनी शाखाएं हो जाएगी? यानी 20 शाखाएं और उसमें ऐड होगा तो टोटल कितना शाखा हो जाएगा? यानी कि ये सीधा सीधी ये क्वेश्चन है कि पहले से कितनी शाखाएं थी और टोटल कितना शाखा हो जाएगा। यानी टोटल 20 शाखा और ऐड होगा तो टोटल हो जाएगा 46, यानी इसके पहले से 26 जो ब्रांच है वो एचएसबीसी का ऑलरेडी इंडिया में कार्यरत है। ठीक है, तो अभी 20 शाखाएं और ऐड होने के बाद जो टोटल शाखाएं हो जाएगी इंडिया में एचएसबीसी की वो हो जाएगी 46। ठीक है, चलिए 343 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 343 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समन्वय और सूचना साझाकरण के सुधार के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी और वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIU-IND ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? यानी ये जो एनएचबी है वो कब अस्तित्व में आया था? तो 1987 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एनएचबी जो अधिनियम है वो आया था 1987 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 344 नंबर कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक दैनिक परिवर्तनीय पर रेपो नीलामी शुरू करके तरलता की कमी को दूर कर रहा है। तो 16 जनवरी 2025 को पहली ऐसी नीलामी होगी जिसका कुल मूल्य कितने करोड़ का होगा? यानी 16 जनवरी 2025 को जो पहली ऐसी नीलामी होगी जिसका कुल मूल्य जो है 50,000 करोड़ रुपए होगा। यानी कि पहली बार ऐसा होगा जो कि 16 जनवरी 2025 को जो नीलामी होने वाला है, पहली बार ऐसी नीलामी होगी जिसमें कि 50,000 करोड़ रुपए का टोटल मूल्य रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 345 नंबर, सेबी ने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के आरंभिक सार्वजनिक निगम यानी आईपीओ के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है और मर्चेंट बैंकरों और कस्टोडियन के लिए यानी मर्चेंट बैंकरों और कस्टोडियन के लिए न्यूनतम जो निवल मूल्य है उसकी आवश्यकताओं को बढ़ाकर उनके लिए रूपरेखा में बदलाव किया है। तो इसमें पूछा है कि सेबी ने शेयरधारकों को बेचकर बिक्री के लिए प्रस्ताव यानी कि शेयरधारकों को बेचकर बिक्री के लिए प्रस्ताव यानी ओएफएस जो है उसके आकार में कुल निर्गम आकार के कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? कुल निर्गम आकार के 20% तक सीमित कर दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टोटल उन्होंने 20% तक सीमित कर दिया है। 20% तक सीमित कर दिया है। 346 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें क्या कहता है कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार पांचवी और आगामी छठवीं सेवाओं के रोलआउट को सुविधाजनक बनाने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से कितने मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम के रिफॉर्मिंग को अधिकृत किया है? तो कितने मेगा हर्ट्ज को किया है? तो 687 यानी कि 687 मेगा हर्ट्ज को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम के रिफॉर्मिंग को अधिकृत किया है। ठीक है, 347 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल कनेक्टिविटी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत ने संचार साथी ऐप और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत की है। हालांकि डीबीएन जो है यानी डिजिटल भारत निधि जो है उसके द्वारा वित्त पोषित 4G मोबाइल साइटों ने इंट्रा सर्किल रोमिंग को लागू किया है
लेकिन यह कितने अलग अलग नेटवर्कों के उपयोगकर्ताओं को एक ही डीबीएन वित्तपोषित टावर से 4G सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। यानी कि कितने अलग अलग नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं को एक ही डीबीएन वित्तपोषित टावर से 4G सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है, वह है टोटल 3। ठीक है, यानी कि 3 अलग अलग नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं को एक ही डीबीएन वित्तपोषित टावर से 4G सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 348 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित तियानशान सेंगली सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग घोषित किया गया है। तो यह जो सुरंग है 3 घंटे की यात्रा को कितने मिनट तक कम करेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। तो ये टोटल 20 मिनट तक कम करेगी, जिससे कि यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 349 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने भारतीय संगठनों को अमेरिकी उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो की इकाई सूची से हटा दिया गया है। तो कितने ऐसे इंडियन संगठन है, इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अमेरिकी उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो ने यानी BIS ने उसकी इकाई सूची से हटा दिया है। तो टोटल 3 ऐसे संगठन है जिसको कि हटाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन है? जैसे पहला है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी IGCAR। ठीक है, इंडियन इंटाइटल्स रिमूव जो हुआ है उसका है इंदिरा गांधी IGCAR है। उसके बाद बार्क है यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में। ठीक है, तो ये इनको जो है उन्होंने, उसके बाद इंडियन रेयर अर्थ्स है, यानी कि ये तीनों जो है इन तीनों को उन्होंने रिमूव किया। क्यों रिमूव किया है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन उन्होंने बताया है कि द रिमूवल एम्स टू इनहेंस US इंडिया एनर्जी कॉर्पोरेशन particularly in advanced energy sectors, defense and technology, US China relationships, BIS entitled listed audition 11। इसमें बोला गया है कि यूएस चाइना जो रिलेशनशिप है इसकी वजह से उन्होंने ये रिमूव किया है। और यूएस इंडिया जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के स्तर पे हो, तो इसलिए उन्होंने रिमूव किया है। 350 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 350 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सरकार ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। तो किस सरकार ने घोषणा की है कि 1975 में जो आपातकाल हुआ था उसके दौरान जितने भी लोग जेल में बंद थे उनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। तो किनको बोला गया, किस राज्य के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। ठीक है, तो किस सरकार ने घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है। उड़ीसा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में जितने भी लोग बंद थे उनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 351 नंबर। किस सरकार ने रथ सप्तमी को राजकीय अवकाश घोषित किया है, जिसे श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों तक मनाया जाएगा? तो किस सरकार ने किया रथ सप्तमी को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने रथ सप्तमी को राजकीय अवकाश घोषित किया है, जिसे कि श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों तक मनाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 352 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सरकार के खेल प्राधिकरण ने क्रीडा ऐप पेश किया है? यानी कि किस सरकार के, यानी कि किस राज्य सरकार के खेल प्राधिकरण ने क्रीडा ऐप पेश किया है, जो भारत का पहला मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है, जिसे राज्य के खेल प्रशासन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 353 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि आर्थिक गतिविधि में अनुमान से अधिक गंभीर मंदी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत पर रखा है? यानी भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत पर रखा है? वो है 6.5%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के लिए राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए किस सरकार ने सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के एक प्रभाग ITE शिक्षा
जय सेवा लाइक आईटी जो शिक्षा सेवा है उसके साथ ऐतिहासिक गठबंधन किया है। तो ऐतिहासिक गठबंधन किसके साथ किया है? वो किया है उड़ीसा के साथ, यानी उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 355 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐतिहासिक 20 वर्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पश्चिम द्वारा भारी प्रतिबंधों का सामना कर रहे दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का संकेत है। तो कौन से ऐसा देश ने किया है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ईरान देश के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐतिहासिक 20 वर्षीय सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 356 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के कितनेवें संस्करण में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था उसके द्वारा भाग लिया जा रहा है? तो ये कैवा संस्करण होगा? ये चौथा संस्करण होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 357 नंबर पे चलते हैं। इसमें कहता है कि हाल ही में यानी कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाघसीर का उद्घाटन किया। वर्तमान में यानी कि भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के कितने बड़े जहाज बनाए जा रहे हैं? यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के कितने बड़े जहाज बनाए जा रहे हैं इंडिया में? तो ये टोटल 60 है, यानी कि टोटल 60 ऐसे जहाज का निर्माण हो रहा है इंडिया में, जो कि 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य से अधिक का होने वाला है। ठीक है, 358 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने उसके तहत जो हायर एजुकेशन है, तो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उन्होंने नियुक्त किया है विनीत जोशी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने किसको नियुक्त किया है? तो वो किया विनीत जोशी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 359 नंबर क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन ने 1993 बैच के वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी संजीव रंजन को, यानी कि जो आईएफएस अधिकारी हैं संजीव रंजन, उनको अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो अब तक वह कितने देश आईओआरए संगठन के सदस्य हैं? अब तक जो है यानी कि कितने ऐसे देश हैं जो आईओआरए संगठन के सदस्य हैं? वो है यानी कि 23। यानी पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन यानी आईओआरए में टोटल कितने ऐसे देश हैं जो कि सदस्य बने हुए हैं, जिनका जो महासचिव है वो आईएफएस अधिकारी संजीव रंजन को नियुक्त किया है। वो किया है टोटल आईओआरए में टोटल जो है 23 सदस्य हैं जो कि एडेड हैं अभी ऑलरेडी, और उनके महासचिव के रूप में आईएफएस अधिकारी संजीव रंजन को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए 360 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 360 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में आलोक कुमार अग्रवाल को ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस का प्रबंधन निदेशक यानी कि एमडी के रूप में और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह जो है किसका स्थान लेंगे? वह लेंगे सुरेश अग्रवाल का स्थान लेंगे। यानी अभी जो जनवरी 2025 में यानी ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस जो है उसके एमडी और सीईओ के रूप में सुरेश अग्रवाल का जगह उन्होंने लिया है, जिसको जो कि आलोक कुमार अग्रवाल इनका नाम है। तो अभी जो नए हैं नए एमडी और सीईओ कौन है ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस के? वो है आलोक कुमार अग्रवाल, और इसके पहले जो थे वो सुरेश अग्रवाल थे। ठीक है, 361 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में जनवरी 2025 में गूगल ने अपनी अगली पीढ़ी की चिप का खुलासा किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? और जो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ी सफलता है, तो क्या नाम दिया गया इनको? वो दिया गया है बिलो। यानी कि क्या नाम दिया गया है? बिलो। ठीक है, बिलो नाम दिया गया, WILLOW। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 362 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वह है कि स्वार्म ड्रोन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए भारत ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भाग्रबस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस सिस्टम का उद्देश्य कितने किलोमीटर दूर के खतरों का मुकाबला स्वार्म ड्रोन से करना है? यानी कि कितने किलोमीटर दूर के खतरों का मुकाबला करना है? वो है
ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रहेगा तो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 363 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार रोजर फेडरर के कितने ग्रैंड स्लैम मैचों के पिछले रिकॉर्ड को नोवाक जोकोविच ने तोड़ दिया है, जिससे उन्होंने अपने 430वें मैच के साथ टेनिस इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो टेनिस इतिहास में उन्होंने जो रोजर फेडरर थे इसके पहले, जो कि उनका ग्रैंड स्लैम मैचों के पिछले रिकॉर्ड को नोवाक जोकोविच ने तोड़ दिया है, तो जिससे उन्होंने 430वें मैच के साथ टेनिस इतिहास में अपनी जगह जो है वो पक्की कर लिया है। तो कितना ग्रैंड स्लैम मैच हुआ था, तो वो हुआ था 429। यानी इसके पहले जो रोजर फेडरर थे उन्होंने 429 मैच उन्होंने खेले थे, और नोवाक जोकोविच ने 430 मैच उन्होंने खेल करके अपना एक जगह जो इतिहास में अपनी जगह जो है वो पक्की कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 364 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद कहता है कि समाचार के अनुसार जसप्रीत बुमराह को भारत के दिसंबर 2024 के किस देश के दौरे के दौरान उनके उत्कृष्ट खेल के लिए आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया। यानी कि आईसीसी ने उनको यानी कि जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया है। वो दिया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश के दौरे के दौरान उनको ये पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, 365 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय टीम ने पूर्व सौराष्ट्र क्रिकेटर सितांशु कोटक को भारत और किस देश के बीच आगामी घरेलू सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है, तो वो किया है ऑप्शन नंबर ई यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, यानी कि जो इंग्लैंड टीम के पूर्व सौराष्ट्र क्रिकेटर है, यानी भारतीय टीम ने क्या किया है कि पूर्व जो सौराष्ट्र क्रिकेटर सितांशु कोटक है उनको भारत और इंग्लैंड देश के बीच आगामी घरेलू सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। ठीक है, भारत और इंग्लैंड के देश के बीच, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 366 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 21 जनवरी को। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया, 21 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना अब स्वदेशी पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तथा भारत द्वारा अन्य देशों को सिस्टम निर्यात करने के बावजूद गोला बारूद के लिए कितने करोड़ रुपए के ऑर्डर जल्द ही स्वीकृत होने की उम्मीद है। तो कितने करोड़ रुपए के ऑर्डर जल्दी स्वीकृत होने की उम्मीद है, वो है 10,200 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 368 नंबर। हाल ही में जनवरी 2025 में अमेरिका के अपने खौफनाक और काल्पनिक चित्रण के लिए मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता डेविड लिंच का निधन हो गया। तो 1980 में लिंच द एलिफेंट मैन 1980 में द लिंच ऑफ द एलिफेंट मैन के लिए प्रसिद्ध हुए थे, जिसे कितने अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। यानी कि उन जो फिल्म निर्माता थे जिनका कि निधन हुआ, डेविड लिंच उनका नाम था, तो 1980 में उनको लिंच द एलिफेंट मैन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। उनको कितने अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था, वो मिला था टोटल 8। ठीक है, यानी कि जिसको जिनको कि 8 एकेडमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 369। पूर्व यानी कि पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट पहाड़ियों में खोली गई थी। तो यह देश की अपनी तरह की कितनीवीं वेधशाला है, मतलब कि यह जो देश है, सॉरी, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला, यानी कि ईस्ट में, यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में, जैसे कि कोलकाता साइड हो गया, फिर उधर कोलकाता साइड में पूछा गया है कि ईस्टर्न सेक्टर में पहली खगोलीय वेधशाला सत्येंद्रनाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र उसके द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट पहाड़ियों में खोली गई थी। उसके बाद ये पूछा है क्वेश्चन कि यह देश की अपनी तरह की कितनीवीं वेधशाला है, यानी कि कैवी ऐसी वेधशाला है जो कि ये अपनी तरह की कितनीवीं वेधशाला है ये, तो ये है छठी। यानी टोटल 6 वेधशाला इंडिया में है, जो कि अभी नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी ईस्टर्न सेक्टर में अभी ये खोला गया है। ठीक है,
370 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उसमें पूछा है कि हाल ही में जनवरी 2025 में डेनिस लॉ के निधन के कारण फुटबॉल समुदाय शोक में है। उन्हें किस वर्ष प्रतिष्ठित बैलन डी और मिला था? इनको पूछा गया है कि उन्हें किस वर्ष प्रतिष्ठित बैलन डी और मिला था, तो वो मिला था 1964 में। 371 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि नई दिल्ली में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल चैंपियनशिप विक्टर एक्सेलेशन, यानी इसमें पूछा गया है कि महिला एकल चैंपियनशिप विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने जीती। विक्टर एक्सेल्सन किस देश से है? यानी जो विक्टर एक्सेल्सन है वो कौन से देश से है? वो है डेनमार्क से। यानी पूछा है क्वेश्चन में कि नई दिल्ली में इंडिया ओपन सुपर 750 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें पुरुष और महिला एकल चैंपियनशिप में विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने जीता था। तो जो विक्टर एक्सेल्सन है वो किस देश से है? वो है डेनमार्क से। विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क से और एन से यंग जो है वो दक्षिण कोरिया से है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 371 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम ने अपनी कैवी वर्षगांठ एक स्टार स्टेडियम कार्यक्रम के साथ मनाई जिसमें भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर शामिल हुए थे। तो उन्होंने 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। यानी कि उन्होंने कैवी वर्षगांठ मनाई थी तो 50वीं वर्षगांठ उन्होंने मनाई थी वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, 373 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में जनवरी 2025 में भारत ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुष कोच अश्विनी कुमार के अनुसार 2027 खो खो विश्व कप की मेजबानी करने की सबसे अधिक संभावना किस देश में है? तो सबसे अधिक संभावना है कि वह यह जो विश्व कप है, वर्ल्ड कप जो है खो खो का, वो इंग्लैंड में होगा। ठीक है, 374 नंबर क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये जो पुरस्कार है 2025 किसे मिला है? ये मिला है उर्वशी सिन्हा को। कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 मिला है उर्वशी सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 375 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अनुसार बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड यानी बायोकॉन में अपने निवेश का खुलासा करने में विफल रहने पर गोल्डमैन सैक्स GSAIMPL पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कितने लाख जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, 376 नंबर क्वेश्चन करता है। भारत सरकार का इरादा वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का है, जो उनके गठन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने के 5 साल बाद है। तो क्रेडिट गारंटी सुविधा में, यानी जो क्रेडिट गारंटी सुविधा है उसमें परियोजना ऋण के लिए प्रति एफपीओ कितने करोड़ रुपए उधार लिए जा सकते हैं? यानी कितने करोड़ रुपए उधार लिए जा सकते हैं? वह है 2 करोड़ रुपए। ठीक है, 377 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है वह किसकी जगह लेंगे? वो लेंगे बितुल कुमार की जगह लेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि केंद्र ने 18 जनवरी 2025 को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक बितुल कुमार से कार्यभार संभालेंगे, जो पिछले बल प्रमुख अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद 30 दिसंबर 2024 से महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 378 नंबर कि दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कितने दक्षिणी राज्य अपने प्रयास बढ़ा रहे हैं? यानी दावोस में जो होने वाला है विश्व आर्थिक मंच, उसके लिए वार्षिक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कितने ऐसे साउथ के जो राज्य है वो अपना प्रयास बढ़ा रहा है? वो है 6 राज्य। ठीक है, साउथ के 6 राज्य जो है अपने प्रयास बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 379 नंबर क्वेश्चन है। ब्राजील सरकार ने औपचारिक रूप से नाइजीरिया को कितने साझेदार राष्ट्र के रूप में शामिल करने और ब्रिक्स की अस्थायी अध्यक्षता की घोषणा की है? वो है ऑप्शन नंबर ई यानी कि 9, यानी कि 9 साझेदार राष्ट्र के रूप में शामिल करने और ब्रिक्स की अस्थायी अध्यक्षता की घोषणा की है। ठीक है, 380 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में
भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई और मार्च 2024 में समाप्त हुई, लेकिन ओमान के समीक्षा के अनुरोध के कारण समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी हुई। जीसीसी देशों में से ओमान भारत का कैवा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, वो है तीसरा, यानी कि ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 381 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को रेखांकित किया है, जिसमें 2030 तक $1 ट्रिलियन का लक्ष्य शामिल है। इंजीनियरिंग क्षेत्र कितने बिलियन डॉलर का योगदान देता है? जो इंजीनियरिंग सेक्टर है वो कितने बिलियन डॉलर का योगदान देता है? वो देता है $250 बिलियन का योगदान देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 382 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह किस राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 20वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह किस राज्य में एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? वो हुए थे आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 383 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए ने और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों को आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाता यानी एबीएचए आईडी के लिए रोगियों को सक्रिय रूप से पंजीकृत करने का निर्देश देने के लिए कहा है। तो जो एबीएचए है आईडी में कितने अलग अलग अंक शामिल हैं? तो ये है टोटल 14 अंक शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपए को स्थिर रखने के लिए और अमेरिकी डॉलर की तुलना में इसकी अस्थिरता को कम करने के लिए नवंबर में विदेशी मुद्रा बाजार में कितनी मुद्रा बेची? उन्होंने $20.2 बिलियन की मुद्रा बेची थी उन्होंने विदेशी बाजार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 385 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगली बैठक के दौरान बैंक ऑफ जापान यानी कि बीओजे जो है उसके गवर्नर काजुओ उएदा यह आकलन करेंगे कि क्या ब्याज दरों में वृद्धि आवश्यक है। ब्लूमबर्ग पोल के अनुसार लगभग 90% अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति और कीमतें अब मौजूदा कितने प्रतिशत से दरों की वृद्धि की मांग करती है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दरों से मांग करती है? ये करती है 0.25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा 385 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 0.25% होगा। ठीक है, 386 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2025 में पंजाब और सिंध बैंक ने चालू तिमाही में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। तो 12 में से कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभी भी सरकार की हिस्सेदारी 75% से अधिक है? तो 12 में से कितने ऐसे सहकारी बैंक है जिसमें कि अभी भी हिस्सेदारी जो है वो 75% से अधिक है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5, यानी 12 में से टोटल जो है 5 वैसे बैंक है जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभी भी सरकार की हिस्सेदारी 75% से अधिक है। ठीक है, चलिए 387 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कहता है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल किस देश में यूपीआई स्वीकृति बढ़ाने के लिए मैग्नेटी के साथ सहयोग कर रहा है? वो कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यानी कि यूएई में एनपीसीआई इंटरनेशनल किस देश ने, यानी कि एनपीसीआई जो इंटरनेशनल है वो यूएई में यूपीआई स्वीकृति बढ़ाने के लिए मैग्नेटी के साथ सहयोग कर रहा है। ठीक है, 388 नंबर क्वेश्चन है कि विविधीकृत गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी टाटा कैपिटल लिमिटेड ने वैश्विक बॉन्ड बाजार में फिक्स्ड रेट सीनियर अनसिक्योर्ड, यानी इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एनबीएफसी है वह टाटा कैपिटल लिमिटेड ने, जो एनबीएफसी टाटा कैपिटल लिमिटेड है उसने वैश्विक बाजार जो वैश्विक बॉन्ड बाजार है उसमें फिक्स्ड रेट सीनियर अनसिक्योर्ड रेग एस बॉन्ड की पेशकश के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाई है? उन्होंने ये बॉन्ड जारी किया है टाटा कैपिटल लिमिटेड ने, तो इसकी पेशकश के माध्यम से उन्होंने कितनी धनराशि जुटाई है? वो जुटाई है $400 मिलियन की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 389 नंबर क्वेश्चन है, बिजनेस संवाददाताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक कितने वर्षों से दैनिक और मासिक हस्तांतरण पर प्रतिबंधों में ढील दे रहा है? यानी कि टोटल कितने वर्षों से
यानी कि टोटल कितने वर्षों से दैनिक और मासिक हस्तांतरण पर प्रतिबंधों में ढील दे रहा है? वो दे रहा है टोटल 14 सालों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 390 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ऊपरी परत यानी कि एनबीएफसी अपर लेयर जो है उसकी सूची जारी की है, जिसमें से पिछले वर्ष 2023-24 की तरह लेकिन उसके 2023-24 की तरह ही टोटल 15 संस्थाएं शामिल है। तो वित्त वर्ष 2025 के लिए एनबीएफसी जो अपर लेयर है उसकी सूची में कितनी नई एनबीएफसी जोड़ी गई है, यानी 2025 में कितनी नई एनबीएफसी जोड़ी गई है, वह है 0। यानी कि जो जैसे कि क्वेश्चन में ही बताया गया 2023-24 की तरह ही 15 संस्थाएं शामिल है, तो जब पहले भी 15 था अभी भी 15 है तो बढ़ेगा कहाँ से? इसमें क्वेश्चन ही सीधा कह रहा है कि कितनी नई एनबीएफसी जोड़ी गई है, तो वो 0 एनबीएफसी जोड़ी गई है। ठीक है, 391 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तनीय दर यानी कि बीआरआर जो रिपोर्ट होती है, आरबीआई ने क्या किया है कि जो बीआरआर रिपोर्ट के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में कितने करोड़ रुपए डाले हैं, यानी आरबीआई ने बीआरआर के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में टोटल कितने करोड़ रुपए डाले हैं? वो डाले हैं 75,772 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, उधारकर्ताओं के ऋणों के लिए एक प्रभावी निपटान प्रक्रिया की पेशकश और तेजी लाने के लिए आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों यानी एआरसी यानी आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। तो नए दिशा निर्देश कब प्रभावी हुए हैं? तो ये हुए हैं जनवरी यानी 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 393 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2025 में भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने एक डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है, जो एयरटेल के बड़े ग्राहक आधार को पूरा करने करेगा। तो बजाज फाइनेंस जो है कितने अलग अलग प्रकार के उत्पाद पेश करेगा? तो ये करेगा टोटल 27 अलग अलग प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पावर फाइनेंस लिमिटेड यानी पीएफसी और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने 120 बिलियन जापानी येन के ऋण पर सहमति व्यक्त की है, जिसकी अधिकतम अवधि कितने वर्ष है? तो अधिकतम अवधि है 20 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएससी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में संशोधन का सुझाव दिया है, यानी सेबी ने एसएससी और एनपीओ में संशोधन का सुझाव दिया है। तो 31 दिसंबर 2024 तक एसएससी के साथ कितने एनपीओ सूचीबद्ध है? एसएससी के साथ कितने एनपीओ सूचीबद्ध है? और यह देखते हुए कि 10 संगठनों में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका उपयोग करके 22 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो एसएससी के साथ कितने नॉट एनपीओ सूचीबद्ध है? वह है टोटल 111, जिन्होंने क्या किया है कि टोटल उसको देखते हुए 10 संगठनों ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के उपयोग करके उन्होंने 22 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का 111 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एसएससी है उसके साथ अभी टोटल 111 जो एनपीओ है वो सूचीबद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 396, हाल ही में उड़ीसा सरकार के सहयोग से खान मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खनन मंत्रियों से के सम्मेलन का पहला दिन कोणार्क में संपन्न हुआ। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उड़ीसा सरकार के सहयोग से खान मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का पहला दिन कोणार्क में संपन्न हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने यानी कि आयोजित कितने दिन में, यानी कि आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का पहला दिन उड़ीसा के कोणार्क में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 397 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2025 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो विजेताओं को प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? तो विजेताओं को प्रोत्साहन के रूप में 20 लाख रुपए की धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2025 में एमईआईटीवाई ने एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है, जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा प्रबंधित एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह कितने जीबी एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है? यह कितने जीबी एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है? वो करता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 जीबी तक का, यानी 10 जीबी तक का एन्क्रिप्टेड जो है क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी और कार्यकारी परिषद का केंद्र द्वारा पुनर्गठन किया गया है, जिसमें कई नाम जोड़े गए हैं। तो कार्यकारी परिषद है जिसमें पहले 29 सदस्य थे, अब कितने सदस्यों तक विस्तारित की गई है? तो अब की गई है 34, यानी कि 5 सदस्य और जो है उसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में जनवरी 2025 में बहुप्रशिक्षित यानी कि बहुप्रशिक्षित पंक्सो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ने 4 साल के अंतराल के बाद विजयी वापसी की, जब इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। तो क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए खांडू ने नामपोंग निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी देने की भी घोषणा की है? तो ये किया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 43 करोड़ रुपए जो है, जो परियोजना है, कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी देने की घोषणा की है? वो की है 43 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का प्लेलिस्ट चाहिए तो अभी आपको इस वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा 401 से लेकर के 500 तक का क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।